इसके बाद जो आती है वो फिर सिद्धियों का खेल आता है। ऐसा नहीं कि अनुभूतियां नहीं होती कि अब इस समय ये सिद्धि आ गई, अब इस समय ये सामर्थ्य आ गई। मान लो एक क्षण सिद्ध है, वो अभी कहे कलकत्ता ले चलो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में पहुंचा देगी। इस मार्ग में तो जब चले ना, पर क्या था कि गुरु कृपा से बचपन में ही हमें समझा दिया गया था कि जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, छोटे मोटे चमत्कारों में गोस्वामी जी तुलसीदास जी की चौपाइयां हैं कि जिस समय कोई साधक परमार्थ पथ में अग्रसर होता है तो इंद्रिय द्वारों पर बैठ जाते हैं उसके देवता साक्षात आकर के, अलग अलग देवता जो इंद्रियों में विराजमान, और वो माया का वही आकर्षण उसके पास पहुंचाते जिससे वो भ्रष्ट हो जाए। तो उपासक सावधान रहे, उस समय जब चढ़ाई पे चढ़ रहा है परमार्थ की, तो उसे भ्रष्ट करने के लिए देवता आते हैं, दैवी शक्तियां आती हैं। इंद्रिय द्वार झरोखर नाना, बैठे देवता करि कर थाना, आवत देखें विषय बयारी तिरते देख, क्योंकि बहुत बड़ी विजय की तरफ चला है ना, तो गुरु कृपा पात्र ही इस बात को समझ पाता है। फिर इसके बाद जो आती है वो फिर सिद्धियों का खेल आता है। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई नान हित जानी। बोले परम सयानी बुद्धि, वो उधर देखना भी नहीं, उधर अगर देख लिया तो तुम्हारा इन्हें अनहित हो जाएगा, अर्थात भगवत प्राप्ति के मार्ग में आपके बाधा खड़ी हो। तो कौन बाधा स्वीकार करेगा जो भगवत मार्ग में चला है। ऐसा नहीं कि अनुभूतियां नहीं होती कि अब इस समय ये सिद्धि आ गई है, अब इस समय ये सामर्थ्य आ गई, पर उसे हटाते हुए, जैसे तैराक पानी को हटाते हुए आगे बढ़ता जाता है फिर वो पार हो जाता है, ऐसे ही उपासक सब बाधाओं को हटाते हुए फिर एक स्थिति ऐसी आती है जहां से कोई विचलित ही नहीं कर सकता है। अब वहां इन सब का प्रवेश ही नहीं सिद्धियों का। इसीलिए बड़े बड़े जो भगवत प्रेमी महात्मा है, आप उनमें कोई सिद्धि नहीं देखेंगे, बाहरी, वो तो बिल्कुल जन साधारण की तरह उनका जीवन है, पर वो असाधारण तत्व में निरंतर स्थित रहते हैं। तो ये तो बहुत छोटी स्थिति से इनको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। ये बहुत साधारण बातें हैं, ये बहुत साधारण बातें हैं। तो मतलब 2, 4, 5 वर्ष अगर ब्रह्मचर्य रहकर सही ढंग से पवित्रता से, और तो उसमें सब आ जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं ये जो जिनको बहुत महिमा में माना जाता है, कोई खास बात नहीं। तो बोले आप बता दो, आप भला ऐसे हम मुट्ठी में क्या लिए आप बता दो। तो हम इसलिए बाबा जी बने थे क्या? कोई धन कमाता है और उसका लक्ष्य है कि मैं 1 करोड़ का बंगला बनाऊंगा, तो 10-20 रुपए वो उससे हटा भी नहीं सकता, 10-20 रुपए भी, क्योंकि उसको बड़ा लक्ष्य है। ऐसे ही हमारा भजन, हमारा सेवन भगवत प्राप्ति के लिए, ये जन्म हमारा इसीलिए नहीं कि हम तुम्हें रिझावें कि भाई मुट्ठी में जो था बाबा ने बता दिया, वाह वाह वाह, गया बाबा भी गया और तुम भी गए, क्या मिला क्या? तुम्हारा कल्याण हुआ क्या? तो बाबा का तो जो था वो चला गया और अभिमान ऊपर से आ गया। अभी एक दिन नहीं बताया था कि जल के ऊपर खड़ाओं से गंगा जी के ऊपर चले, और जो संत नाव में जा रहे हैं उनकी बेइज्जती की 4-5 उनके सेवक आते कि क्या तुम तपस्वी हो, क्या साधु हो, नाव में बैठ के चलते हो, देखो हम साधु पाधु। नाविक से पूछा भैया कै रुपया हुए? बोले 2 रुपया। 2 रुपया। जब फिर उनकी तरफ मुड़ के कहा, तुम उन गंगा जी पर पादुका पहन करके चले हो जिन गंगा जी को महादेव जी माथे पे धारण करते हैं। 2 रुपया में हम पार हो गया, तुम्हारी सारी तपस्या 2 रुपया के भी बराबर नहीं, नष्ट हो गए। तो ये जो चमत्कार है, प्रकाश है, ये कई तरह का होता है। एक होता है भगवत आराधना से, एक लिमिट है, बस उतनी आराधना, उसका वही उतना चमत्कार। एक होता है भूत प्रेतों की आराधना से, देव यक्ष गंधर्व यक्षिणी आदि सिद्ध कर लेना, उसे भी होता है। तो आपके मन की बात क्या हो, चमत्कार पर मान लो यक्षिणी सिद्ध है और अभी कहे कलकत्ता ले चलो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में पहुंचा देगी। आपको लगेगा तो भगवान साक्षात, अभी तो वृंदावन में थे, कलकत्ता आ गए। पर यह है कि संसार को चमत्कार बाहर ही चाहिए ना, कि बाहर का चमत्कार। अच्छा मान लो इत्र हो गया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? इससे उनका कल्याण हो जाएगा? फिर आप वाह करके पीछे डोलोगे? कुछ है? कुछ नहीं है। राम कृष्ण हरि बोलो, जो उनको प्राप्त नहीं वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पर यह सत्य बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी। शराब न पियो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, मांस अंडा मत खाओ, और रामकृष्ण हरि जो नाम तुम्हें प्रिय लगे करो। अगर तुम दूसरों को सुख देने वाले न बन जाओ तो बता देना।